योगी आदित्यनाथ मोदी है, लेकिन क्या वो काशी और मथुरा के बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि वहां से आवाज आ रही है इसके बाद भी नहीं रुकेंगे। 3000 मंदिरों की बात करेंगे। अनिला जी मेरी सबको राम राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात की कि हम तो तीन स्थानों की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे इष्ट विराजमान होने चाहिए और उनके अपने मंदिर में होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा के साथ होना चाहिए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही और इनकी गलती नहीं है। सुचरिता जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। आप मेरी सुंदर बात सुनिएगा कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 1947 में जब इस देश के दो टुकड़े हो गए थे, धर्म के आधार पर हो गए थे, एक धर्म वालों ने बना लिया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसे भारत होना चाहिए था, पर इंडिया करके इसको कंटिन्यू कराया गया। संविधान में भी इंडिया डाल दिया गया। विश्व में भी हमारी पहचान इंडिया के नाम से हो रही है, क्योंकि सेक्युलर का प्लेकार्ड लेकर चाचा नेहरू ने इनके दिमाग में घुसा दिया। कोई बात नहीं, अधिकार है तुम्हारा, और तोड़ो मरोड़ो खचोटो, जो करना है हिंदुओं के साथ करो। जो 1200 साल में हुआ उससे मन नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा 1947 के बाद भी करो। अगर महादेव के भक्त, अगर कृष्ण के भक्त, अगर राम के भक्त ये कहते हैं कि हमारे इष्ट का यहाँ पर मंदिर था, ये हमें दे दीजिए, बस कितने सम्मान के साथ कह रहे हैं। पर सम्मान की भाषा समझ में नहीं आती इनको ये समझ में आता है कोर्ट कचहरी करो, दंगे फसाद करो, एक दूसरे को गालियां दो। ये भाषा इनको समझ में आती है। उनको सिखाने वाले कौन से राजनीतिक दल है? इनको सिखाने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी जैसे, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल हैं, जिनको भारतीय करने की बात कर रही थी, जिनको माननीय प्रधानमति जी ने दिल से नहीं माफ करानी लेकिन सुचरिता जी कह रही हूं, मुझे लगता है बाकी सब मेहमानों को समझ आ रहा है, सिर्फ आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये जबान जैसे इस तरह के इंटरप्शन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बच्चों की क्लास नहीं है ये कि मुझे बार-बार ये समझाना पड़े। मैं यहाँ पर सुचरिता जी कह रही हूँ इन लोगों से कि भाई सीधी सी बात समझ जाओ, नहीं तो उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हो, किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी गांव में चले जाओ, हमारी सेना जो भक्त है उनकी सेना तो तैयार है, साथ में नंदी महाराज और गौ माता की सेना भी तैयार है। साहब, बेमतलब का पंगा मत लीजिए। हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे, कुछ नहीं कह रहे, बहुत ही सम्मान के नहीं, पर वो इसी भाषा को कह रहा है कि ये धमकी की भाषा है। अनिला जी, नहीं, हम अब मैं एक बार यही मैं इसी पर एक बार वापस आती हूँ आपके पास। एक बार असगर खान जी के पास जा रही, ठीक है? मैं आप जो बात कह रही, मैं एक बार मैं असगर जी आपके पास आऊं, उससे मुझे आप, क्योंकि कानूनी पहलू पर आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी स्टूडियो में बैठे हुए। विवेक श्रीवास्तव जी, जरा बताइए, जहां ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ तो हमारा मस्जिद है, तो उसी आस्था से हिंदू कह रहा है कि शुरुआत में तो हमारा मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर बनाया, तो अब समय है वापस लौटाने का। वो गलत है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो योगी आदित्यनाथ कौन सी लीगल कैपेसिटी में ये बोल रहे हैं, कौन उनकी सुनने जा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हो चुकी है, क्या बाकी जितने भी अखाड़े हैं, शंकराचार्य हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, या खड़े होकर के मुंहफट तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कोई चीज ब्लर्ट आउट कर दी? पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन आए। अभी 24 घंटे पहले हरिशंकर जैन जी के साथ इसी चैनल के ऊपर आपके इंग्लिश वर्जन में जब मेरी डिबेट हुई, तो मैंने उनसे बोला, व्हाई डोंट यू स्टॉप? आप 3000 मस्जिदों को चैलेंज कर रहे हैं, स्टॉप, इस देश की शांति के लिए रुकिए। तो आप ही के चैलेंज के चैनल पर हरिशंकर जैन, जो अयोध्या में रामलला की तरफ से मुख्य वकील थे और यहाँ ज्ञानव्यापी में भी वो और विष्णु जैन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझे स्पष्ट बोला, उन्होंने बोला हम नहीं सुनने वाले, हम तो लड़ेंगे केस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो क्लैरिफिकेशन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से तो आए कि कोई इनकी सुन के राजी भी है या नहीं, और ये किस कैपेसिटी में आश्वासन दे रहे हैं, क्या वो उसका कोई कानूनी पहलू है? और मैं आपको बता देता हूं, स्वामी अग्निवेश जी से मेरी एक बात हुई थी। स्वामी अग्निवेश जी ने मुझे कहा था कि व्हेन वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष सोल्यूशन के निकट बिल्कुल आ गए थे और सोल्यूशन होने जा रहा था। वामपंथियों ने भी बीच में इंटरफेयर किया था, लेकिन एक आदमी अड़ गया था, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसने कहा स्वामी अग्निवेश जी मंदिर वहीं बनाएंगे। आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। उसके बाद 6 दिसंबर हुआ और बिटरनेस इतनी फैल गई कि इसी मंदिर के निर्माण में आपको इतने सालों लग गए। तो पहले तो योगी आदित्यनाथ का क्लैरिफिकेशन तो आए। मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक गिमिक कर रहे हैं, एक नॉन सीरियस सी उन्होंने बात करी है, और मुझे नहीं लगता उनकी अपनी पार्टी उनसे एग्री कर रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो विवेक जी ने कही है।
मैं एक बार क्योंकि राज मिश्रा जी और असगर खान जी के पास मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले एक जल्दी से क्लैरिफिकेशन अनिला जी इनको दीजिए, क्योंकि ये तो लोग भी पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ 3 मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्या वहां पर फुल स्टॉप लगेगा या फिर ये आगे चलता जाएगा? ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सुचरिता जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, महाराज जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है। फिर फ्रेंच भाषा में थोड़ी ना बोल रहे थे, फिर फारसी में थोड़ी ना बोल रहे थे। अब जो नहीं समझना चाहते हैं वो ना समझे, क्या फर्क पड़ता है? लोगों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि भाई हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। कल ऑनरेबल शंकराचार्य नहीं मानते योगी जी की बात, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, अनिला सिंह जी, मेरा एक छोटा प्रश्न है। अनिला सिंह जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कल माननीय शंकराचार्य अगर नहीं मानते योगी जी की बात, ठीक है, सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। अनिला जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज हैं। नहीं, मैं शंकराचार्य जी को कोट करता हूँ, अगर शंकराचार्य नहीं मानेंगे योगी जी की बात तो क्या कहेंगी? ठीक है, शंकराचार्य जी को सवाल हो गया आपका। विवेक जी हो गया। अनिला जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे असगर जी के पास जाना है। देखिए, ऐसा है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के विषय में यहाँ पर बोल सकती हूँ, शंकराचार्य जी के विषय में बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। उनके विषय में आपको कोई जानकारी करनी है तो आप उनसे या उनके प्रवक्ता से जाकर पूछिए। ठीक है, तो एक कंसेंसस तो बनाना पड़ेगा अनिला जी, दिस इज वेरी क्लियर, क्योंकि अगर कोई मांग रखी जा रही है, लेकिन बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है कि ये मंशा बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर के बाद अब काशी में और उसके बाद मथुरा में कान्हा भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी ने भी इंतजार किया, इसीलिए रात को बैरिकेड खुल गए और पूजा शुरू हो गई, ये उन्होंने खुद कहा विधानसभा में। असगर खान साहब, मुझे बता दीजिए कि इसकी इस जो प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ ने रखा है, इस पर लीगल जो नजरिए से अगर देखें तो दोनों पक्षों को कौन उनका प्रतिनिधित्व करता है कि इस मामले को सुलझाया जा सके कानूनी रूप से? देखिए, कानूनी रूप से अगर हम बात करें, पहले तो हमारी बहन अभी कह रही थी कि ये लोग मुस्लिम लोग करते हैं कि कोर्ट जाना, गाली गलौज हो। आज सब कुछ बिल्कुल साफ है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कौन कोर्ट जा रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन गाली दे रहा है, सब साफ है, इसलिए मैं उसका कोई जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन अभी आपने कोर्ट के ऊपर अगर इस कानूनी बात के सवाल किया, तो देखिए, एक तो थोड़ी सी कानूनी पहलू तो कोर्ट में जाके बिल्कुल साफ हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हमें चाहिए ये कि मुल्क के हित में क्या है। अगर मुल्क के हित में ये है कि हम हिंदू मुस्लिम ना करें, मंदिर मस्जिद ना करें, हम रोजी रोटी, किसान, पढ़ाई, हेल्थ, इन चीज़ों पे ध्यान दें, मुल्क की तरक्की पे, तो फिर हमें बैठ के ही बात करनी चाहिए। और उसके लिए हम और आप काफ़ी नहीं हैं, जो धर्म गुरु लोग हैं वो लोग आगे आए और आके बैठ के बात करें, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन स्पीच सुनकर एक इतने जिम्मेदार इंसान की, जो पूरी यूपी का मालिक है इस वक्त, उससे कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हो रही थी। एक चीज़ ये भी हमें अफसोस की बात है कि उनकी स्पीच अगर आप गौर से सुनो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहले भी ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर नहीं बल्कि सरकार का ऑर्डर था। इन्होंने इस तरीके से घुस के उसमें काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों पे, हर चीज़ पे ध्यान देना होगा। 1991 जब आपको किस बात से लगा, जरा ये बताइए, क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको ये क्यों लगा कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं, वो योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर था? लीजिए, वो कह रहे हैं कि हमने करा दिया, हमने जो कहा था हमने वो कर दिया। ये सरकार ने कराया या कोर्ट ने कराया? बताइए आप बताइए, ये बात किसने कराया? भाई ये कोर्ट का, ये कहेंगे कोर्ट ने कर दिया हमारे हक में। किसको आप करा दिया? सब बोलिए। उन्होंने ये नहीं कहा हमने करा दिया, मैंने ये रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सोचा रात को, हमने, सरकार ने करा दिया। उन्होंने क्या करा दिया? उन्होंने ऐसा कोई नहीं